नमस्कार साथियों, मैं पंकज भारद्वाज, जनरल सेक्रेटरी अंचल प्लाजा एसोसिएशन। आज आपसे कुछ और बात करना चाहता हूं कि हमारे मुद्दे क्या हैं। जिन मुद्दों को लेकर हम अंचल के साथ डिस्कशन कर रहे हैं या ऑरेंज स्काई के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, वो मुद्दे क्या हैं आप लोगों को पता होने चाहिए। तो कुछ मुद्दे हैं जिनकी इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जो इनका मॉल का इनकम और एक्सपेंस है, ये हमें पता होना चाहिए, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमने इसका 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट मांगा है इनकम और खर्चों का, ताकि हम उसको ऑडिट कर सकें। साथ ही हमने जो कैम कलेक्शन का अकाउंट है उसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट मांगी है उस बैंक अकाउंट के अंदर, ताकि हम उसमें साइनिंग अथॉरिटी बन सके और देख सके उन पैसों का सही यूज़ हो रहा है, उनका कोई मिस यूज़ तो नहीं हो रहा है। और हम चाहते हैं कि कोई भी नया वेंडर, कोई भी नया काम, किसी भी पुराने वेंडर का टर्मिनेशन, जो भी कुछ हो, हमें कॉन्फिडेंस में रख के हो, ताकि हम चीज़ों को देख पाएँ कि वेंडर क्यों निकाला जा रहा है। जनरली होता क्या है कि किसी वेंडर के पैसे ज़्यादा हो गए तो उसको निकाल देते हैं, नया वेंडर रख लेते हैं। तो ना पुराना वेंडर ढंग से जा पाता है, ना नया वेंडर ढंग से काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लिफ्ट अलग अलग जगह पे ख़राब पड़ी है, फ्लोरिंग टूटी हुई है, बाथरूम बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन सब चीज़ों पर अटेंशन देना है। इन सब चीज़ों के लिए हम इनकी डायरेक्ट अपनी इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, ताकि ये हमारी बातों को सुने और उन पर कार्रवाई करें। नेक्स्ट, फायर और फायर के एक्सटिंग्विशर, इनसे रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब पड़ी हुई हैं। ज़्यादातर सामान चोरी हो गया है, एक्सपायर हो गया है। आज के समय में अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो फायर की बहुत ही बुरी हैज़ार्ड की स्थिति हो जाएगी। नेक्स्ट, वेंडर्स की पेमेंट टाइम से नहीं होती है, वेंडर्स काम ढंग से नहीं करते हैं, कभी हड़ताल कर देते हैं, कभी हाउसकीपिंग वाले हड़ताल कर देते हैं, कभी सिक्योरिटी वाले हड़ताल कर देते हैं। तो वो अकाउंट हम अपने हाथ में इसीलिए लेना चाहते हैं कि अकाउंट में हमारी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, तो वेंडर के पास टाइम से पेमेंट जाएगी, क्योंकि पैसा तो हम लोग टाइम से जमा कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है, मॉल का जैसे CTO एक्सपायर हो गया, फायर की काफ़ी सारे चीज़ें ऐसी हैं जो कि होना बाकी हैं। मॉल का CTO 2017 से एक्सपायर है। हम इनसे लगातार कह रहे हैं कि मॉल का CTO में क्या अपडेट है, आप डॉक्यूमेंटेशन दिखाइए, मॉल का CTO कंप्लीट कीजिए, मगर उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। मॉल में जनरेटर्स काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर आए हैं, अब डीजल जनरेटर काम नहीं करेंगे, अब उन्हें CNG में करवाना है, उसका भी काम करना है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि NGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारा काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए हम इनसे लगातार कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिस वजह से मॉल डे बाई डे डिटोरेटिंग यानी बंद होने की स्थिति में जा रहा है। ये हमारे मेजर पॉइंट है जिनको लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये तो हमारी बात हुई जिन चीज़ों पे हम अंसल और ऑरेंज स्काई पे एग्री करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें और भी हैं जो कि आप मेंबर्स को बताना जरूरी है। देखिए, हमारे बहुत से मेंबर हैं, आज के टाइम में लगभग 350 के आसपास दुकानें हैं, जो कि सभी हमारे मेंबर होने चाहिए। मगर आज 200 से ज़्यादा एक्टिव मेंबर हैं हम लोगों के पास, मगर उनका जो एनुअल सालाना फीस है 1500 रुपये, एनुअल मेंबरशिप फीस है, वो नहीं आ पा रही है। पता नहीं उसके क्या कारण है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई 1500 रुपये कोई ऐसी रकम नहीं है जो कि आपसे इसलिए ली जाती है कि इससे किसी का कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है। नहीं, ये सिर्फ आपका एक इंटरेस्ट है। आपको इन्वॉल्व करने के लिए एक छोटी सी रकम रखी गई, जिसका डिसाइड 2012 में कर लिया गया था कि 1500 रुपये रहेंगे। मैंने तो कई बार मीटिंग्स में बोला कि इसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि 1500 रुपये से तो एक हम एम्प्लॉय मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अगर हमने एक एम्प्लॉय भी रखा एसोसिएशन के खर्चों पर। अब इन पैसों से हम लोग करते क्या है? इन पैसों से हमारी CA की फीस जाती है, इन पैसों से एडवोकेट की फीस जाती है, इन पैसों से हमारे रिन्यूअल्स आते हैं, इन पैसों से हमारे मीटिंग के खर्चे निकलते हैं। पार्ट टाइम हम कोई एम्प्लॉय रखते हैं, उसकी सैलरी देते हैं, स्टेशनरी प्रिंट कराते हैं, आपके साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन कम्युनिकेशन करना होता है, शासन प्रशासन को कोई डॉक्यूमेंट कम्युनिकेशन करना होता है, ये सब पैसे उसमें जाते हैं। गवर्निंग बॉडी में जो 15-16 लोग हैं, इंक्लूडिंग मी एंड प्रेसिडेंट एंड ऑल अदर ऑफिस बेयरर्स, उनमें से कोई भी किसी भी तरह से कोई भी खर्चा अपने ऊपर नहीं लेता है। जो भी खर्चा होता है हम लोग अपनी तरफ से अपने ही पैसों से खर्चा करते हैं। तो ये 1500 रुपये जो है बहुत ही छोटी रकम है, आप सभी लोगों को देनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि साढ़े 350 के 350 लोगों को ये पैसे देने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, हम ना बातें बहुत करते हैं कि ये काम ऐसे करना चाहिए, ये काम ऐसे करना चाहिए। एसोसिएशन क्या है?
एसोसिएशन हमें और आपका मिला हुआ एक संगठन है। मैं कोई पेरोल पे नहीं हूँ, दुआ जी कोई पेरोल पे नहीं है, शुभम जी कोई पेरोल पे नहीं है। हम सब लोग आपके सपोर्ट के लिए इकट्ठा हुए हैं कि चलिए हम मॉल में एक रिप्रेजेंटेशन प्रदान करते हैं जो कि आप लोगों की बात को, एक कम्युनिकेशन को ढंग से रख सके, क्योंकि बिखरे हुए लोगों की बात कोई नहीं सुनता। तो उसको एक कम्युनिकेशन को प्रॉपर करने के लिए, आपकी बात को मजबूती से रखने के लिए एक एसोसिएशन बनाई गई है जिसमें कि हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं आपकी बात को। तो आप और हम ही हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन कोई अलग नहीं है। अभी मैं पिछले दिनों व्हाट्सएप पर देख रहा था, कोई भाई लिखते हैं कि मैंने 1500 रुपये दिए, कहा मुझे मेरी एसोसिएशन को करना चाहिए। तो एसोसिएशन के लिए इस तरह के शब्द यूज ना करें। ये आपके कोई एम्प्लॉय नहीं है, ये सारे के सारे लोग अपने घर परिवार, अपना कीमती समय दे रहे हैं आपके लिए, ताकि मॉल की थोड़ी बेहतरी हो। गवर्निंग बॉडी के लोग हैं, हर महीने 15 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर से आते हैं। हर महीने सेकंड संडे को हमारी मीटिंग होती है। वो अपना पेट्रोल खर्च करके आते हैं, अपने टाइम देते हैं, अपने डिवोशन देते हैं, अपना फैमिली का टाइम, संडे का टाइम देते हैं। वो क्यों देते हैं? उन्हें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट थोड़ी है, वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि इस मॉल का थोड़ा बेहतर हो, वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कृपया उन लोगों के ऊपर इस तरह की बातें ना करें कि मैं 1500 रुपये देता हूँ, एसोसिएशन को ये काम करना चाहिए। नहीं, एसोसिएशन आपकी है। आपको कोई काम ऐसा लगता है कि एसोसिएशन ढंग से नहीं कर पा रही, आप उसे सलाह दीजिए, आप उसे सपोर्ट कीजिए, सिर्फ क्रिटिसाइज मत कीजिए। क्रिटिसाइज करिए अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप मौके पर आके हमारा हाथ बटा पा रहे हैं और फिर भी हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, आप क्रिटिसाइज करने का हक रखते हैं। लेकिन आप घर में अपने कंफर्ट में बैठे हैं फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये गलत है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, हमें से किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो हर आदमी कहता है उसकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। ये गलत अप्रोच है। अभी पिछले दिनों एक हमारे मेंबर हैं, उनकी दुकान में अंसल वालों ने कुछ तोड़ फोड़ करी, उनका दुकान का सामान उठा के फेंक दिया। उनका वाट एवर द रीजन विद द अंसल, कुछ भी रीजन हो, एज ए शॉप ओनर हमें उनके साथ स्टैंड खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि वो हम में से एक है। अगर उनने कुछ गलत किया है तो उसका लीगल तरीका है, कोई भी दादागिरी या जबरदस्ती से उनकी दुकान खाली नहीं करा सकता। इस बात के मैं हमेशा खिलाफ हूँ कि कोई भी 10-15 लोग आए और किसी एक आदमी की दुकान पर कब्जा कर ले। अगर उसने कुछ गलत किया है तो आप कोर्ट में जाइए, प्रशासन में जाइए, आप उसको लीगल तरीके से कीजिए। लेकिन दबंगई और दादागिरी के विरोध में हम सभी को आना पड़ेगा सामने। हम ये ना कहें कि तो उसका मैटर है, मेरा मैटर नहीं है। यकीन मानिए अगला मैटर फिर आपका होगा और सारे लोग ये कहेंगे उसका मैटर है, मेरा नहीं है। तो इसमें कलेक्टिवली हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी सफलता ले पाएंगे। चलते चलते मैं अपने सभी शॉप कीपर्स और शॉप ऑनर्स को थैंक यू कहना चाहूँगा। वो हमारी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो मेंटेनेंस एजेंसी को पैसा नहीं दे रहे हैं। यकीन मानिए हमारी मीटिंग्स, हमारी बातचीत मेंटेनेंस एजेंसी और अंसल के साथ में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। उम्मीद करते हैं हम इसको 15 दिन, महीने भर में रिजॉल्व कर लेंगे और कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आपको देंगे। आगे कोई भी आपको आवश्यकता है, आप मेरे को सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे गवर्निंग बॉडी, हमारे ऑफिस बीरर में किसी को भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।